दिवाली आ रहा है तो लोग बम फोड़ते हैं और काफी सारे एनिमल्स को भी उसका नुकसान होता है और मिठाइयाँ काफी खाते हैं जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ अगर बोलना चाहे तो? मिठाइयों के बारे में तो मैं नहीं ही बोलूंगी तो चलेगा, बिकॉज मैं भी बहुत मिठाई खाती हूँ। और अपने हिसाब से खाइए। आपको अगर शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो थोड़ा सा अपने शरीर के लिए, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर मिठाई कैसे खाएंगे आप? तो उसकी वजह से उस लिमिट में खाइएगा। और रही बात पटाखे की, तो प्लीज मत फोड़िएगा, बिकॉज उसके वजह से पोल्यूशंस होते हैं, काफी सारे एनिमल्स को प्रॉब्लम होते हैं। और रात को अगर पटाखे फोड़ रहे हैं तो कोई अगर रेस्ट भी कर रहा होगा तो उसको भी प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज पटाखा मत फोड़िएगा। अगर फोड़ना भी है तो एक फोड़िएगा, बस हो गया, खत्म दिवाली। और मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद पटाखा फोड़ना, मतलब अच्छा लगता है बट फिर वो सारी चीजें सोच के फिर मैं मना ही करती हूँ कि नहीं फोड़ना, और मुझे डर भी लगता है, मेन बात ये। अगर आपकी बात करें वृंदा की, तो कोई दिवाली की एक मेमोरीज है जो आपको याद हो? दिवाली की मेमोरीज तो बहुत हैं। जैसे हमारे वहाँ पे दिवाली को तिहार बोला जाता है, दीपावली या तिहार बोला जाता है। और हम लोग आज जैसे काक तिहार होता है, कुकुर तिहार होता है, एंड देन गाय तिहार होता है, और रात को लक्ष्मी पूजा होती है। जैसे फर्स्ट डे काक तिहार होता है, हम क्रो की पूजा करते हैं। और सेकेंड डे होता है हमारा कुकुर तिहार, जो कि डॉग को मानते हैं हम, और डॉग की पूजा करते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, टीका वीका लगा के, तिलक करके उनको घर बैठाते हैं, अच्छे से खाना खिलाते हैं, नहलाते धुलाते। तो हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम काक को माना जाता है कि वो यमराज के दूत हैं, यमराज तक वो खबर पहुंचाते हैं, तो इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। और डॉग्स तो हमारी सेफ्टी के लिए ही होते हैं, तो इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। एंड देन हमारा होता है गाय तिहार, जो कि हम गौ माता मानते हैं उनको। तो सुबह हम करते हैं गाय पूजा, एंड देन रात को होती है लक्ष्मी पूजा। और लक्ष्मी पूजा में हम एक्चुअली हमारे वहाँ पे घर जो आंगन होता है, आंगन बहुत बड़ा होता है। मुंबई के घर में तो इट्स नॉट पॉसिबल, बट हमारा जो घर है, मेरा जो घर है ऑथेंटिक, वहाँ पे हम गाय का जो गोबर होता है उससे हम आंगन को पूरा लीपते हैं, एंड एक पर्टिकुलर जगह बनाते हैं बिल्कुल दरवाजे के सामने। वहां पे ऐसे गोल घेरा बना के वहां पे रंगोली बनाते हैं। हमारे घर में मैं ही बनाती थी, बिकॉज मुझे मम्मी पापा लक्ष्मी के रूप में मानते हैं, तो मैं ही बनाती थी। एंड देन हम लक्ष्मी माता की छाप बनाते हैं, पैर के छाप जो होते हैं वो। अभी मैं अपने घर में, यहाँ पे मैं अकेली हूँ, मौसी के साथ हूँ, तो हम ही बना रहे हैं। बट घर में क्या होता है, लाइट वाइट एकदम धमाकेदार, बड़ा मजा आता था। और सब लोग इकट्ठे होते हैं, और मैं रंगोली बना रही हूँ, मम्मी मेरी हेल्प कर रही है, या फिर मेरा भाई दौड़ दौड़ के आके फूल लेकर आ रहा है, रंग लेकर आ रहा है। रंगोली बनाती थी और लक्ष्मी माता का छाप बनाती थी पैरों का। एंड देन हम जाते थे पूजा करने के लिए। सो वो तो मेमोरी कभी मेरे दिमाग से जाएगी ही नहीं। अगर मैं फिर अभी भी घर जाऊंगी तो सब मेरी ही जिम्मेदारी है कि रंगोली अच्छी होनी चाहिए, एंड लक्ष्मी माता के छाप बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा लगता था मुझे। एंड दिया विया सजाना तो खैर हम सभी को ही बहुत पसंद है, लड़कियों को तो ऑब्वियसली पसंद ही है। सजाना, मंदिर साफ करना, एंड बस ये मेमोरीज मेरे लिए हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। और आगे जाऊंगी घर पे तो और भी मजे कर। लास्टली जाते जाते अभी तो आप शूट में बिजी हैं, फैमिली से काफी दूर हैं, और देखा जाए तो दिवाली एक चकाचौंध का त्योहार है। मतलब रोड पे निकलिए और हर जगह मिठाई, लाइट्स और कैमरे, मतलब तो इस बार आप कितने मिस कर रही हैं, क्या प्लान है? ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं रंगोली बनाती थी, मैं मम्मी को बोलती थी अब से मैं बनूंगी। 2-3 सालों से मैं खुद ही बना रही थी, सब कुछ ही मैं कर रही थी, बिकॉज मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, तो मुझे ऐसा था कि मैं करूंगी ना। मम्मी मुझे करने देती, बिकॉज अगर कन्या करेगी तो अच्छा होगा, ऐसा माना जाता है। तो हाँ, मैं ही करती थी, लीपती थी घर को, बड़ा अच्छा लगता था। और सबसे मेन बात है दिवाली पे देवसी भेंट। अगर कोई नेपाली होगा तो मेरी बात जान सकता है। देवसी बोलो इस बिग, मतलब
दिवाली पे अगर देवसी बहनों नहीं खेला तो क्या खेला, ऐसा होता है। देवसी बहनों बेसिकली हम एक ग्रुप बनाते, टीम बनाते हैं एंड हर घर में जाते हैं हम। और फीनी रोटी, सेल रोटी, वो तो बहुत ही मिस कर रही हूँ मैं। मुझे बनाना नहीं आता है, अगर मुझे बनाना आता होता तो मैं बनाती बट मुझे नहीं आता है तो मैं भी नहीं बना सकती। बट आई रियली मिस, मतलब सेल रोटी, फीनी रोटी। और हम जो ग्रुप होते हैं वो एक टीम बनाते हैं और हर घर में जाके देवसी भैलो खेलते हैं, यानी कि गाना गाते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। एंड देन वो लोग हमें बड़ी सी थाली में चावल, टीका, दिया और सेल रोटी, पैसे, वो सब मिला के से गोल घेरा बना के एकदम सुंदर सजा के हमको देती है। हम लेते हैं और हर घर में जाके हम लेके आते हैं और उसके बाद हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे पर। चावल भी डिवाइड करते हैं और जितनी भी चीजें हमको मिल रही है सब डिवाइड करते हैं और घर लेकर जाते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम नाचते हैं, गाते हैं, मजा, रात भर हम नाचते हैं, रात भर, मतलब थकना ही नहीं, थकने का तो नाम ही नहीं होता। एक घर में जाओ इतना मिला, दूसरे घर में जाओ, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। मैं तो बहुत मिस करती हूँ यहाँ पे, कहाँ जाके मैं देवसी भैलो खेलूं। लास्टली जाते हुए फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? लास्टली जाते जाते मैं फैंस को ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग परिवार के साथ हो तो प्लीज एंजॉय कीजिए, यही मोमेंट है। अगर आप, जैसे मैं अभी काम के लिए बाहर आना पड़ा मुझे, वैसे आप लोग अगर बाहर आओगे तो आप वही चीजों को मिस करोगे। तो प्लीज जितना हो सके सेलिब्रेट कीजिए। अगर आप अकेले भी हो तो भी कोशिश कीजिए कि सेलिब्रेट करें और बात कर पाए फैमिली से जुड़ पाए। अब तो मैसेंजर और ये सब वीडियो कॉल्स वगैरह आ चुके हैं, तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो प्लीज सेलिब्रेट कीजिए और हाँ, पटाखा मत फोड़िएगा प्लीज, बिकॉज इट्स वेरी हार्मफुल। और मिठाई खा लीजिए थोड़ा सा। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। थैंक यू।